हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक जो क्या है, जो कि है बाय एंड फोर्स, और ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। देखिए, बाय एंड फोर्स होता क्या है। तो नॉर्मली इसे कहे तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मतलब कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लगती है। मतलब अगर कोई बॉल अगर हम ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो दोबारा नीचे की तरफ आगे गिरती है। वैसे ये बाय एंड फोर्स होती है जो कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मतलब कि कोई चीज अगर नीचे जाती है तो उसे वो ऊपर की तरफ धक्का दे देता है। बट ये ऐसे नहीं होता है, ये लिक्विड में ही होता है, ये फ्लूइड में होता है। ठीक है, सो ये ऐसा फोर्स है जो कि फ्लूइड में होता है, और ये क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है। सो इट इज अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। अब डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर ये अपवर्ड फोर्स होती क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग इमर्स्ड इनटू अ फ्लूइड। देखिए, यहाँ पर इमर्स्ड फुल्ली भी हो सकता है या पार्शियली भी हो सकता है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग एक बॉल लेते हैं और उसे हम लोग ऐसे पानी में डुबोते हैं। बचपन में आप लोग किए होंगे पानी में मग को, या ऐसे क्या होता है ना, बॉल को हम लोग पानी में डुबोते हैं। तो या तो वो उसको हम लोग पूरी तरीके से डुबो देते हैं, या पार्शियली थोड़ा सा ही उसे हम लोग पानी में से डुबा देते हैं। इनटू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग ऐसा फील करते हैं कि एक फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स क्या हो रही है, लग रही है। द फोर्स इज कॉल्ड बाय एंड फोर्स, और वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती रहती है उसी फोर्स को हम लोग बाय एंड फोर्स कहते हैं। अब हम लोग इसको नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोग पानी लेते हैं और पानी में क्या करते हैं ना, कि हम लोग बचपन में ऐसा किया करते थे कि पानी में जो मग होता था ना, उस मग को ऐसे उल्टा कर देते थे और फिर उसे पानी में से डालते थे। ठीक है, और फिर ऐसे उसको जब छोड़ते थे एकदम ऐसे वो निकलता था, उड़ता था, वो मग उड़ता था। उस पर क्या होता था, एक फोर्स लगता था। वही फोर्स बाय एंड फोर्स होता है। या आप अभी भी कर सकते हैं, कोई बाल्टी में आप लोग मग लेकर के या कोई बॉल भी लेकर के आप लोग उसको ऐसे दाबेंगे, फिर अब जब छोड़ेंगे फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाती है। वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाता है। वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स बाय एंड फोर्स होता है। इसे हम लोग बाय एंड फोर्स भी कहते हैं, बायंसी भी कहते हैं, और साथ में ही हम लोग इसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अप थ्रस्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रही है इसलिए हम लोग इसको अप थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो वो जो फोर्स लग रही होती है, जैसे हम लोग एक बॉल लिए, ये बाल्टी है, ठीक है, इसमें एक बॉल लिए, ये बॉल है, और इससे हम लोग यहाँ पर जाकर ऐसे हाथ से ऐसे डुबो दिए, फिर जब इसे छोड़ेंगे ना तो ये कुछ इसी तरीके से ऊपर करके उड़ेगी, और फिर वो ऐसे पानी के ऊपर, जैसे यहाँ तक पानी है, फिर यहाँ पर क्या करके ये तैरने लग जाएगी। ठीक है, तो देखो अब वो कितना न्यूटन का फोर्स लगाता है। ये भी तो क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर जब वो नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जब फोर्स लगती है, जब ये बाय एंड फोर्स लगती है, तो वो कितने न्यूटन की होती है। इससे पता चलता है कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। जहां पर भी फोर्स आता है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। सो कहीं भी जगह किसी भी तरीके का फोर्स यूज हो, वहां पर उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन ही हो जाएगी। सो इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। और कितना न्यूटन का फोर्स लगता है, तो देखो ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम लोग ऐसे उसको क्या करते हैं, इमर्स करवाते हैं। वो जितने न्यूटन का वो ऑब्जेक्ट रहेगा, उतने ही न्यूटन का फोर्स वहां पर लगेगा। और जितना न्यूटन का वो ऑब्जेक्ट रहेगा, उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करने का मतलब कि जैसे कि हम लोग वही मग लिए, ठीक है, अभी पानी यहाँ तक था, मग लिए या ये बॉल लिए, अब इस बॉल को जाकर बीच में रख दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि पानी का जो लेवल है यहाँ तक ये ऊपर नीचे ना हो। जैसे ही इसको हम लोग इसमें डालेंगे तो ये जो पानी का लेवल है ना, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि इस जगह पर पानी भरा हुआ था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट गया तो वो जो पानी था वो डिस्प्लेस हुआ और फिर वो दूसरे जगह चली गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वाटर का लेवल जो होता है वो राइज कर जाता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई पोखर वगैरह होता है, ठीक है, तो उसका जो लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, बट जब उसमें कोई एनिमल वगैरह जाते हैं, कोई आदमी जाता है, तो उस पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। आप लोग बाबा धाम गए होंगे और बाबा धाम में आप लोग देखे होंगे पॉन्ड होता है, ठीक है, और उस पॉन्ड का जो नॉर्मल जो लेवल होता है ना, और उसमें जब आदमी जाता है उसके बाद देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो जाता है। ऊपर क्यों होता है, क्योंकि जब लोग उसमें आदमी जाते हैं तो क्या होता है कि उतना वाटर वहां से डिस्प्लेस होता है, और फिर वो वाटर का लेवल जो होता है वो राइज कर जाता है। तो यहाँ पर वाटर का लेवल राइज कर जाता है, और जितना
वो जो आदमी जितना उसमें जितना भी कोई ऑब्जेक्ट जितना वाटर में इमर्ज होते हैं ना, वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करते हैं और उतना ही न्यूटन का क्या होता है वहां पर फोर्स अप्लाई होता है। मतलब जितना का ये ऑब्जेक्ट था, अगर इस ऑब्जेक्ट को फिर हम छोड़ेंगे तो ये जो ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट लगेगा वो उतना ही न्यूटन करेगा। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन होता है। सो इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ। बायन फोर्स को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो बायन फोर्स हो गया, दूसरा इसे बायंसी भी कहते हैं, थर्ड इसे हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। ये वो फोर्स होती है जो कि फ्लूइड में लगती है। और फ्लूइड में कब लगती है? जब कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली मतलब आधा या फुली पानी में या फ्लूइड में इमर्ज्ड रहता है। जब हम उसे डुबोते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वह ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम लोग बायन फोर्स कहते हैं। और ये जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन। इसका एक डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होता है? वो होता है न्यूटन। क्यों? क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो ये भी एक बायन फोर्स जो है वो क्या है? वो भी एक तरीके का फोर्स ही है। दैट्स वाई इसकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।